आप सभी पत्रकार भाइयों को सादर नमस्कार। आज कांकेर जिले में जिस प्रकार से अमाबेड़ा बड़े सेवड़ा में जो धर्मांतरित व्यक्तियों के द्वारा लाश को अवैध रूप से दफन किए, जिसके विरोध में आज जो आक्रोश जो चल रहा है अमाबेड़ा क्षेत्र में, इस विषय को लेकर के हम कांकेर प्रेस क्लब में सभी पत्रकार बंधुओं के साथ आज इसे पत्रकार बंधुओं से हर एक जनता और गांव तक पहुंचे, इस विषय को लेकर के हमने आज यहाँ पर आए हैं। निश्चित ही आज जिस प्रकार के देश में जो धर्मांतर चल रहा है वो निंदनीय है, चिंतनजनक है, जो गंभीर विषय है। जो आज हम लोगों ने वहाँ पर जो आवाज़ उठाई अवैध लाश को दफनाने की वजह से, जो ग्राम के गायता पटेल उन्होंने मांग किया कि उनके गांव में जो अवैध रूप से लाश को दफन किया, वहां का सरपंच के द्वारा उनका पिताजी का मृत्यु हुआ चमराराम सलाम का जिला हॉस्पिटल कांकेर में 10 बजे रात को 15 तारीख को अपने घर पहुंचाया। ग्रामीणों को गायता पटेल मुखियाओं को पता लगा तो ग्रामीणों ने अपने से उनके तरफ झुकाव और झुक करके गए कि पूछे आपके जो पिताजी का जो शव है वो आप यहाँ पर दफन करिए तो हमारे ग्रामीण का नीति ग्राम के देवी देवताओं और परंपरागत दफन करना होगा। लेकिन उन्होंने सरपंच ने नहीं माना। जो उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि मैं एक धर्मांतरित व्यक्ति हूँ और मैं ईसाई मिशन का धर्म मानता हूँ और मैं अपनी धर्म से अपने पिताजी का इतना जल्दी गड्ढा खोद करके अपना पिताजी के शव को दफना दिए। जहाँ पर अमाबेड़ा थाना से पुलिस बल भी पहुंचे थे, जिनको भी धक्का मुक्की करके उसी कब्र में एक हवलदार को ढकल दिया। जो निकल गया तो तुरंत उस लाश को दफना दिया गया, जिसका काफी विरोध है क्योंकि अवैध माना जाता है। वो बस्तर एक अनुसूचित जाति और एक क्षेत्र है जिसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि इसमें देवी देवताओं को प्राथमिकता दिया जाता है। और उस ग्राम का जो भी रीति उस ग्राम का पटेल मांझी मुखियाओं को बिना एक मीटिंग हम नहीं उठा सकते। वहाँ पर ईसाई मिशन द्वारा जबरदस्ती बलपूर्वक गुंडागर्दी के साथ दफनाया गया। उसको मना किए गए ग्राम के गांता के द्वारा। उनको बोला गया सरपंच के द्वारा कि हम अगर किसी ने मेरे बाप को यहाँ दफन करने से मना करेगा उसका भी लाश को मैं घर तक पहुँचवा दूंगा। आंगन में ऐसी कहा गया था। कितने लोग घायल हुए हैं आप लोग की तरफ से? मतलब मारपीट तो दोनों साइड से हुई थी, तो हिंदू पक्ष के कितने लोग घायल हुए और वहाँ के कितने हुए? देखिए वहाँ पर लगभग 25 लोग 16 तारीख को घायल हुए। तहसीलदार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था 16 तारीख को 7 बजे कि मैं कल 8 बजे तक इस दफन हुआ उस अवैध लाश को निकलाऊंगा और उसका जो कब्रिस्तान व्यवस्था होता है उसमें व्यवस्था कराऊंगा, ऐसे कहा गया था। मिलने के बाद गाँव से हम इनका परिचय दे दो, पहले इनका परिचय बता दो। कौन है? चंदन सिंह फिरको परगाना मार्च 46 गाँव परगाना 40 गाँव मेरे साथ बताइए। चलो भाई यहाँ तो हमारा जनता पुरस्कार में गलत बात यह है, हमारे जनता पुरस्कार में हम दो ये नीति जमीन दे रहे हैं। गाँव वाला को जबरदस्ती गाँव में क्यों मेरा पकड़ दे दिया। उसके बाद हम गाँव को सरकार के मैं भेज रहा अब तिवाड़ा में विलेग्राम हुए और फिर उसके बाद चलो यार ईसाई वाला मान तो
तो तीनों देवती दरके जर हम तो खाली ऐसे संपर्क इसको निकला पुलिस में भी रखे इसको निकला हम बोलते हैं तब नहीं निकला था हमारे जमीन में नहीं होना है जनता खुद का हवे यहाँ धंधा नहीं करना चाहिए मेरा परगना में नहीं होना है तुम्हारा जगह है वहाँ पर तुम आप लोग ले जाओ सही बात मैं नहीं ले रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ आप तो चोट आई है जो दिल से आई है उनसे जो आई है ये वहाँ घेरा पे हुआ मेरे को सही मार इसे सही लोग मार दिए मेरे को नेता बोल दिया इसे ही मार सही प्लान है जितना आदमी को ये लड़की करके ये पहली ऐसी घटना हुई है या पहले भी ऐसा हो चुका है? पहले नहीं ऐसे हो नहीं हो रहा पहले ऐसे नहीं हो रहा पहली ऐसी घटना अच्छा राजमान सलाम तो सरपंच है ना सरपंच आप लोग को मालूम है कि वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो फिर आप लोगों ने ग्राम वासियों को अरे वो तो बताना चाहिए मेरे को आप नहीं बता रहे क्या अब जैसे है यार मैंने कहा तुम्हारी जगह है वहाँ ले दूंगा यहाँ जनता है वहाँ मैं नहीं वैसे नहीं बोल रहे हैं भैया मेरी बात सुनिए ना आप वो गांव का सरपंच है ना राजमान नहीं गांव का सरपंच मैं तेरा वाला नहीं मैं अमागढ़ कुकाम में रहा हूँ अच्छा आमा बेटा हाँ कुकाम आता रहा अभी इस पूरे मामले में आप लोग क्या चाहते हैं क्योंकि पुलिस वाले पर कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में आप लोग क्या चाहते हैं अभी क्या चाहते हैं सरकार से? आप लोग आप क्या क्या चाहते हैं आप- आप लोग क्या मांग है क्या चाहते हैं आपको बताएंगे थोड़ा सा हम लास्ट में बताएंगे सब बात नहीं बताएंगे और बाकी लोग भी घटना बता रहे हैं अपना हाँ। मेरी ओर से सब पत्रकार भाई हमारे जाए रहे हैं वहाँ सवेरे हमने पहले कहने की हमने जगह चाहिए राजमान हमारा नीति नियम ट्रेन पुस्तक के हिसाब से आपको करो नहीं बन जाता है तो फिर वहाँ हो गए 5-10 मिनट में बात फिर इसकी भाई मेरा पिताजी है मैं उसका जमीन कमाता हूँ खाता हूँ मेरे यहाँ उसका जमीन अपना हूँ उसका भी जमीन है उसका का भी जमीन है सारे का जमीन थोड़े है तो फिर उन्होंने बाद में उपाध समाप्त हो गए दूसरा दिन ईसाई बाजी वाला पला पूरे ठेला पर करके बाद में होता पूरा पूरा खेड़ा था तो कहाँ ऐसे हो समस्त मीडिया को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं गुणवाना समुदाय समन्वय समिति का संरक्षक। देखिए ये जो कांड हुआ है इसमें पूरे जिम्मेदार मैं राजमान सलाम जो सरपंच है बड़े तेड़ा उसको ठहराता हूँ क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी है ना क्योंकि ग्राम वासियों के साथ समझौता कर सकते थे इतना बड़ा कांड होने हुआ उसको रोका जा सकता था राजमान सलाम के द्वारा लेकिन उन्होंने दादागिरी करके ग्राम वासियों के साथ परगना वासियों के साथ समझौता ना करके बाहर से लोगों को बुलवाकर हमारे भोले भाले लोगों के साथ अन्याय किया मारपीट किया है इसलिए मैं उनको राजमान सलाम को जिम्मेदार ठहराता हूँ और साथ ही एक इंसान के कारण पूरे परगने के लोग पूरा प्रशासन परेशान करोड़ों रुपया का जो क्षति हुई है उसकी जिम्मेदार केवल राजमान सलाम है दादागिरी की वजह से उसको इसीलिए क्या सरपंच बनाया गया था कि दादागिरी करे तो मेरा कहना यह है कि जितने भी जो सोची समझी साजिश थी वो केवल राजमान सलाम का था और इनकी साजिश ये थी
कि बाहर से भी ये कई क्षेत्रों से लोगों को बुलाया था, इसलिए ईसाई मिशनरी वाले, और भी ये भी कहा जाता है कि वहां पर भीम आर्मी के लोगों को भी बुलाया गया था। तो उस वक्त में भी था जिस वक्त वहां पे दंगा हुआ, सबसे पहले उन्होंने दौड़ा दौड़ा कहा हमारे भोले भाले ग्रामवासियों के, वहां के जो बुजुर्ग हैं, महिलाओं को पीटा गया, और जिसमें मैं भी था उसमें शामिल, और मुझे भी यहाँ पर छाती में ईंट के द्वारा मारा गया, और मेरा ये अभी इलाज चल रहा है सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मीडिया में ये भी कहा गया है उनके द्वारा कि खुद के जमीन में क्यों दफनाया नहीं जाता। देखिए, गांव की व्यवस्थाएं अलग है, अनुसूचित क्षेत्र में कुछ व्यवस्थाएं अलग है भाई, जिसे नार व्यवस्था कहा जाता है, गोंडी में नार व्यवस्था कहा जाता है, वहाँ की परंपराएं अलग हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में उनका पालन नहीं किया जाता। हम गायतो पटेल के हिसाब से चलने वाले लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ दखल देकर इस तरह से जबरदस्ती सबको दफनाना, भाई हर धर्म का अलग अलग एक जगह होता है दफनाने का शव को, तो नार व्यवस्था में हम किस तरह से दफनाने थे, इसी का मतलब विरोध गांव वाले कर रहे थे। तो वहां पर जबरदस्ती जो है ना, उनके द्वारा दादागिरी करके उनके भाइयों के साथ मिलकर दादागिरी करके वहां सबको दफनाया गया, और इस तरह से ये हरकत किया गया है। तो यही कहना चाहूंगा, इसका जांच होनी चाहिए, और हम बरगाना वासियों को, वहां पर गाँव वासियों ने जब हमको बुलाया गया, तो यही हम लोगों ने वहां ये पाया कि पूरा जिम्मेदार जो है ना रजमत सलाम ही है। धन्यवाद। आप भी बोले